अस्सलाम वालेकुम। STI इंटर्नशिप के लिए अगर अब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई या आपका डाटा अपलोड नहीं हो रहा, आपका चलान फॉर्म जनरेट नहीं हो रहा, स्कूल सेलेक्ट करने में आपको कोई मसला है या आपने बैंक में फ़ीस जमा करवा ली है और आपने चलान फॉर्म आपसे अपलोड होने में कोई दुश्वारी का सामना है, इनके तमाम मसाइल के साथ आज की वीडियो में आपको अपडेट देने लगे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि STI की जो भी अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे इसी चैनल के ज़रिए तफसीलात की डिटेल से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं। देखें, इनकी वेबसाइट पे बहुत सारा बर्डन है जिसकी वजह से आप फॉर्म फिलअप करते हुए दुश्वारी का सामना कर रहे हो, आपको हो रहा है। कई लोगों का बल्कि 70-80% लोग मोबाइल से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। मोबाइल से फॉर्म फिलअप करने में ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। अगर आप लैपटॉप या PC यूज़ कर रहे हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करने में कम दुश्वारी का सामना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की अगर फॉर्म में कोई भी किसी किस्म का मसला है तो आप अपने मसले का कैसे हल निकाल सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर कर लें। ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर करने के बाद फिर आप इसको लॉगिन करें। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं ऑन होती तो इस बात का याद रखें, इस पे बर्डन की वजह से वेबसाइट स्लो चल रही है। अगर आप एक्चुअल वेबसाइट ओपन करने का लिंक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के दिए हुए डिस्क्रिप्शन से आपको ये क्लिक किएगा बटन पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट तो आप इजीली ओपन कर लेते हैं। आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर ली है तो आपने अपने प्रोफाइल को, जो पहला पेज है इस पे ज़्यादा लोगों को दुश्वारी है, क्योंकि इसमें आपका नेशनल असम्बली नंबर, PP नंबर, UC नंबर, मौज़ा और आपका विलेज है वो वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा। उस पर आपकी दुश्वारी इसलिए सामने आ रही है, ये वाली एक एक चीज़ को सिलेक्शन करते वक्त अगर आप अपने ID कार्ड के एन मुताबिक नहीं एंट्री करते तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब कई क्या होता है कि फ़ीमेल्स ऐसी होती हैं कि जो शादी करके दूसरे शहर में आ गई होती हैं या उनका डोमिसाइल दूसरे शहर का बना होता है, तो जब वो अपनी रजिस्ट्रेशन करती हैं तो उनकी अपनी डिटेल वो पहले पुरानी कर रही होती है। एक तो उनके स्कूल नहीं वहाँ पे शो होते। मर्द हजरात अगर फॉर एग्जांपल किसी एक ऐसे एड्रेस पे रह रहे हैं जहाँ पे उनका ID कार्ड नंबर किसी और एड्रेस का है, दूसरे एड्रेस पे जाके वो जब चेंज करते हैं तो अपनी डिटेल्स को मेंशन करते हैं तो कंप्यूटर का जो डाटा है उनके पुराने डाटे को अपलोड चेक कर रहा होता है। अच्छा, मर्द हजरात जब अपनी फॉर्म को फिलअप करें तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जब उनके पहले पेज पे उनका नेशनल असम्बली नंबर, PP नंबर, UC नंबर नहीं शो हो रहा तो अपने ID कार्ड के मुताबिक देख लें कि आपका एड्रेस तो नहीं चेंज हुआ हुआ या आपका आर्जी पता और मुस्लिम पता आपका चेंज तो नहीं है। तो आप जहाँ पे जो अपना एड्रेस लिखेंगे उसी के मुताबिक ही आपकी डिटेल्स सामने आपको बाद में जाके स्कूल की लिस्ट शो होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर चाहते हैं कि आप किसी एक एरिया में रहते हैं और उसी एरिया में आपका जब अप्लाई हो रहा है तो जब एंड में जाके आपकी स्कूल लिस्ट आती है वो किसी और की है, तो उसका वजह ये है कि कंप्यूटर का डाटा आपका कोई पुरानी आपके एड्रेस से वेरिफिकेशन कर रहा है। अब आप ये कहेंगे जी हमारा डाटा एड्रेस भी ठीक है, हम एक ही एड्रेस पर रहते हैं, लेकिन आगे जाके हमारे स्कूल कोई और चेंज होकर नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह दो हो सकती हैं। एक वजह ये आपके नज़दीकी स्कूल में वहाँ पे या तो कोई सीट अवेलेबल ना हो या आपने अपनी UC को सही सेलेक्ट ना किया हो, यूनियन काउंसलर को आपने सही सेलेक्ट ना किया हो, उसकी वजह से आपके आगे जो स्कूल की लिस्ट है वो भी ना सही शो हो रही हो। अब कई ऐसे अफराद भी हैं जो अपने BA तलीम रख के अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन अप्लाई करते हुए वो उन्होंने जब स्कूल को सिलेक्ट किया, सारी लिस्ट को चेक कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद उनके पास जो अगली डिटेल आती है उसमें उन्होंने हाई स्कूल को कोई सिलेक्ट कर लिया। अगर आपकी तलीम ही BA है तो आप प्राइमरी लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तलीम ग्रेजुएशन से ऊपर मास्टर है, MPhil है, जो भी है, तो उसके लिए आप चाहे हाई स्कूल के लिए भी या हाई के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको आपके नज़दीकी जो भी स्कूल की लिस्ट होंगी नज़र आ जाएंगी। इस बात का ख्याल रखें कि जब आप अपनी मुतलका एड्रेस को सही वेरीफाई करेंगे उसी के मुताबिक आपको स्कूल क्लियर होंगे, और अगर आपके ID कार्ड पे एड्रेस ठीक होगा तभी आपका आगे जो भी फॉर्म है वो स्कूल के हिसाब से सारी डिटेल्स को आगे सही को उठाएगा। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट ही नहीं ओपन होती तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो वेबसाइट बर्डन की वजह से ही नहीं ओपन हो रही। तो इस चीज़ में आपने परेशान नहीं होना, इसको रीट्राई करते रहें। मोबाइल की बनस्बत लैपटॉप कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें आपको सारे फीचर नज़र आते हैं। मोबाइल के अंदर आपको फ़ीचर कुछ कम नज़र आते हैं जिसमें आप फॉर्म फिलअप सही प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। अब ये भी एक बात याद रखें कि अगर आप फॉर एग्जांपल बैंक में फ़ीस जमा करवा लेते हैं और आपका चलान फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा तो वो आपको लाजमी अपलोड करना होगा। चलान फॉर्म अपलोड किए बगैर आपका फॉर्म मुकम्मल फिलअप नहीं होगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ अप्लाई कर लिया है, बैंक में फ़ीस जमा करवा ली है तो आपने इस बाद में चलान फॉर्म को अपलोड नहीं किया, तो आपका अपलोड होने के बाद जो आपने मुतलका स्कूल में अप्लाई किया था वो भी आपको अवेलेबल इंटर्नशिप में जाके आपको जनरेट फॉर्म का ब्रांच कोड आपने उस चलान फॉर्म को अपलोड करना है, तभी आपकी एप्लीकेशन को फाइनल सबमिशन पूरी होगी। इसके बाद
अगर आप फॉर एग्जांपल अच्छा इसमें ये भी बात बता दें, ना तो आपको कोई एसएमएस रिसीव होना है, ना ही आपको कोई ईमेल आनी है, ना ही आपको कोई कॉल आनी है। जिस एड्रेस पे आपने जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया होगा उसी स्कूल के अंदर ही आपको मुतलका मेरिट लिस्ट पे जाके चेक करना होगा कि आपकी मेरिट लिस्ट के मुताबिक वहाँ पे आपका नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है कि नहीं। लेकिन वो तभी शॉर्ट लिस्ट में नाम आएगा जब आपका फॉर्म सब मुकम्मल फिलअप होकर सबमिट हुआ होगा। लास्ट डेट अब तक कंफर्म नहीं है, हो सकता है लास्ट डेट इसकी बढ़ा दी जाए, लेकिन अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो आपको हमारे इसी चैनल के ज़रिए उसकी तफसीलात की डिटेल्स बताई जाएंगी। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप इसकी लास्ट डेट तक का इंतज़ार करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के बैंक के बाद आप फॉर्म फिलअप करते हैं और आपका चलान फॉर्म आपने बैंक में फ़ीस जमा नहीं करवाई हुई, तो ये बात याद रखें कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ। चलान फॉर्म आपको बैंक टाइम में ही जमा करवाना है। बैंक टाइम के बाद आपने उसका क्या नाम है, जो आपका फॉर्म फिलअप हुआ हुआ उसको आप रात 12 बजे तक भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अपलोड करने से आपको इस चीज़ का जब यह मैसेज आ जाए कि आपका चलान फॉर्म अपलोड हो गया, तभी आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी। मेरिट लिस्ट को चेक करने से पहले इस चीज़ की डिटेल याद रखिएगा कि अगर आपकी सारी डिटेल सही पुट हुई होगी फॉर्म के अंदर तो ये आपकी फॉर्म को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आपने अपने फॉर्म फिलअप करते हुए अपनी किसी पर्सनल डिटेल्स को सही टाइप नहीं किया, आपने एजुकेशन को सही टाइप नहीं किया, आपने चलान फॉर्म सही जनरेट नहीं किया, या आपने सही स्कूल सेलेक्ट करके अप्लाई नहीं किया, किसी का भी आपने कोई भी स्टेप को आपने गलत रखा, टाइप नहीं सही किया, तो आपका फॉर्म को आपकी मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। और अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें से आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश आता, तो मैंने एसटीआई का हॉटलाइन नंबर जो का इनका हेल्पलाइन नंबर है वो भी दे दिया। आप इन पे कॉल करके मजीद इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। हमसे भी रहनुमाई लेना चाहते हैं तो आपको नंबर दिए गए हैं, आप हमसे भी रहनुमाई की तफसीलात की डिटेल जान सकते हैं। एसटीआई के लिए अगर आपको अप्लाई करने के लिए ये बात याद रखें कि अगर आपके पास सारा डाटा मौजूद है, आपके पास चाहे वो चलान फार्म अपलोड नहीं हो रहा, चलान फार्म जनरेट नहीं हो रहा, आपकी रजिस्ट्रेशन में मसला है, आपकी एजुकेशन में मसला है, आप किसी भी स्टेप के लिए रहनुमाई लेना चाहते हैं, हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। और अगर आपके पास आप वैलिड डोमिसाइल नहीं है, वैलिड आईडी कार्ड नहीं है, आप फॉर एग्जांपल कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि कई लोगों के सवाल ये होते हैं, जी हमारे पास डोमिसाइल हमारे नाम का नहीं है, हमारे हस्बैंड का नाम है, या हमारा फॉर एग्जांपल दूसरे किसी सूबे का है, तो हम पंजाब से अलावा किसी और सूबे का है तो हम पंजाब में रख के जॉब अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं, आपका मौजूदा पंजाब का डोमिसाइल, मौजूदा पंजाब का एड्रेस, मौजूदा आपका अपना जो आईडी कार्ड पे एड्रेस पंजाब का होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी बात याद रखें कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक शहर में रहते हैं और दूसरे शहर में अगर आप पारसी गे में हैं, तो आपका जो मुस्किल पता है वहीं की बुनियाद पे आप अप्लाई करेंगे। दूसरे यूसी काउंसलर, दूसरे तहसील या यूसे दूसरे नेशनल असम्बली या पीपी रख के आप अगर अप्लाई करेंगे, आपको वो सीट नहीं मिलेगी। मुतलका एड्रेस के लोगों को ही तरजीह दी जाएगी, उनके नज़दीकी स्कूल लिस्ट शो होंगी। और अगर आप दूसरा रख के अप्लाई करेंगे, या तो अप्लाई नहीं होगा, या अप्लाई हो भी जाएगा तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी और आपको शॉर्ट लिस्ट में नाम को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए अगर आपको मज़ीद रहनुमाई चाहिए तो आप हमसे वो भी ले सकते हैं। आपके पास पोर्टल नहीं ओपन हो रहा, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे इसको ओपन करें। मोबाइल की बनिस्बत आप इनकी वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ओपन करके जानें। और अगर आपको इसके लिए अप्लाई की अभी भी रहनुमाई चाहिए तो आप हमसे सर्विस भी ले सकते हैं। और STI की अगर लास्ट डेट मज़ीद एक्सटेंड होती है या इसकी कोई नया नोटिफिकेशन जारी होता है, आपको हमारे इसी चैनल के ज़रिए अपडेट दे दी जाएंगी। वर्ष ऑनलाइन यूट्यूब चैनल का ख्याल रखें ताकि आपको मज़ीद मालूमात के अपडेट रखा जा सके। अल्लाह हाफिज़।